गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप लोग को। आज हम लोग जानेंगे प्रारंभिक रसायन विज्ञान है ना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, थोड़ा सा है क्वेश्चन। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, टोटल 75 क्वेश्चन है ना भाई। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, टोटल 75 क्वेश्चन यानी आपका क्या है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान है ना भाई। देखो, हर एग्जाम में आप लोग को थोड़ा थोड़ा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है कि नहीं, ये सब पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब लेके आ रहा हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा है कि नहीं। जो जो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट वही लेके आ रहा हूँ और अदर नहीं। तो कृपया करके आप लोग समझो बूझो, जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा भाई, है ना। तो आप लोग पूछोगे तभी हम बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे भाई इसे, है ना भाई। तो चलो, पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा, देखा जाए तो पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है ना, रेडिएक्टिवता है ना, रेडिएक्टता यानी यहाँ से यहाँ पे जो खाली खाली स्थान रहेगा, खाली डैश 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 का गुण है, यानी देखा जाए तो परमाणुीय नाभिकीय है ना, परमाणुीय नाभिकीय है ना, उत्तेजित इलेक्ट्रो या एक्स किरणें या अल्ट्रा वायलेट प्रकाश है ना, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। तो इसमें देखा जाए तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जो पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा रेडिएक्टिव है ना, रेडिएक्टिवता देख खाली खाली जगह यानी डैश 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 का गुण है, यानी परमाणुीय नाभिकीय यानी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन या एक्स किरणें या अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। तो पहला का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जैसे देखा जाए तो है ना, परमाणुक नाभिकीय है ना, परमाणुक नाभिकीय। जैसे इसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा लेमडा है ना, अल्फा बीटा लेमडा है ना। तो इसमें देखा जाए तो क्या होता है, रेडिएक्टर जैसे जैसे क्या होता है, परमाणुक नाभिकीय का गुण होता है ना, गुण होता है। जैसे देखा जाए तो कुछ भारी तत्व के नाभिकीय स्थायी अस्थायी है ना, अनस्टेबल यानी अनस्थायी का मतलब अनस्टेबल, यानी अनस्टेबल मतलब कि सदैव डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं। जैसे क्या होता है देखो, सदैव कुछ भी ऊर्जा के वितरण करते यानी करता है, यह किरणें लगभग यानी अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा गामा किरणें में के रूप में यह किसी भी प्रकार की किरण के यानी परमाणुक है ना, परमाणु के नाभिकी के उत्सर्जित होता है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की किरण है ना भाई। कैसे जानेंगे हम, देखो जैसे अल्फा हो गया ये है कि नहीं, इसे क्या बोलेंगे अल्फा। बीटा क्या होगा, बीटा आपका ऐसा रहेगा है ना, बीटा हो गया, उसके बाद गामा, ये गामा हो गया है ना भाई, यानी ए बी सी। इसे ए बी सी डी नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ध्यान देने का, अल्फा बीटा गामा होता है। तो इसका कौन सा सही था, हमने बताया था पहला नंबर है कि नहीं, फर्स्ट नंबर हमारा सही था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर हम। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साधारण नमक। साधारण नमक क्या होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम ऑक्साइड होता है या सोडियम क्लोराइड होता है या कैल्शियम क्लोराइड होता है, क्या होता है भाई इसमें। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, इसका जो साधारण नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। तो देखते हैं ये साधारण नमक में क्या होता है, खाने वाले जो नमक होते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ संयोग से बनाया लक्षण होता है, जिसे रासायनिक रूप में सोडियम है ना क्लोराइड किसे दर्शाते हैं, NaCl है ना, NCl यानी NCl से यानी NCl से दर्शाते हैं कि नहीं, यानी सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अधातु बताइए, निम्न में से अधातु बताइए। तो इसमें भी गलत हमारा यहाँ पे, यानी CO है ना, यानी सॉरी यहाँ पे C बाद में इसे O रहेगा, यानी FE है ना। उसके बाद इधर देखा जाए तो हमारा क्या होगा, एक मिनट गाइस, थोड़ा से घबराने का नहीं आप लोग। हे भाई टेबल, मेरा टेबल नहीं पता क्यों भागता है भाई हमारा, है ना भाई। ये हमारा एफ रहेगा, ये सेम है, बाद में NA है ना भाई। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। निम्न में से अधातु बताइए, अधातु बताना है। तो अधातु बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसका देखा जाए तो हमारा कौन सा C ऑप्शन सही हो जाएगा, यफ है ना भाई, C ऑप्शन सही हो जाएगा, यफ यफ है ना भाई, यफ। तो कैसे यफ आएगा, जैसे देखा जाए तो
CO का जैसे होता है कालवोल्ट है ना, कालवोल्ट लोहा है ना, सिल्वो यानी कालवोल्ट लोहा Fe का होता है, तथा सोडियम है ना, F का जो होता है सोडियम, N का होता है धातु तथा मेटल है ना, यानी CO को लोहा होता है, Fe का तथा सोडियम होता है, Na का धातु तथा ये होता है मटेरियल। जैसे जबकि है ना फ्लोरीन फ्लोरीन जैसे F से जो है फ्लोरीन धातु तत्व होता है, जैसे फ्लोरीन तत्व समूह हेलो यानी हेजोरन है ना, हेजोरन समूह का तत्व है वह मौसम में है, यानी यह एक गैस है ना भाई। F जो है हमारा क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना एक गैस है कि नहीं, गैस जिसको बोलते हैं गैस है कि नहीं, वो फ्लोरीन जो है गैस के रूप में है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन है ना भाई। चलो F से जो है फ्लोरीन होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है यानी कपड़ा मिलों से है ना, कपड़ा मिलों से, बिजली संचारण यानी संयंत्र से, या जूते के फैक्ट्री से, या सब्जी की खेती से। तो भाई हमारा चौथा नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, चौथा का जल्दी बोलो। तो चौथा का देखा जाए तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो है ना हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजली यंत्र से है ना, बिजली यंत्र से है ना भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजली यंत्र से। चलो इसी पर आगे बढ़ते हैं फिर। 5वां नंबर देखेंगे, मुलायम धातु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, यानी पादक तथा जस्ता, या सोडियम तथा पोटेशियम है ना, सोडियम तथा पोटेशियम, या सोडियम तथा टिन, या पोटेशियम तथा जस्ता है ना। तो 5वां नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, 5वां नंबर कौन सा हमारा, इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, बी ऑप्शन है ना भाई, सोडियम तथा पोटेशियम है, सोडियम तथा पोटेशियम। यह मुलायम धातु है क्योंकि यह चाकू से काटे जा सकते हैं, है कि नहीं भाई। सोडियम तथा पोटेशियम जो है ना मुलायम धातु होती है, उसे चाकू से काटी जा सकती है। चलो आगे बढ़ते हम। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, पीतल निम्न में से मिश्र धातु है, यानी पीतल जो है निम्न में से मिश्र धातु है, यानी कॉपर अल्मुनियम या जिंक, या कॉपर या जिंक, या कॉपर टीन है ना भाई। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, छठा नंबर का जो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर और जिंक है ना, कॉपर और जिंक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर और जिंक। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, एक तत्व जो पानी से संग्रहित होता है, एक तत्व जो पानी से संग्रहित होता है, यानी पहला जो फास्फोरस, सोडियम, जस्ता, या पेट्रोशियम है ना, पेट्रोशियम। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सातवां जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन फास्फोरस है ना, फास्फोरस जो पानी का संग्रहित होता है कि नहीं भाई, फास्फोरस जो है पानी का संग्रहित होता है। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलिक है ना, यानी अक्रिस्टलिक अवस्था में है, यानी हीरा, कोक, या ग्रेफाइट, या फुलरीन। तो हमारा 8वां नंबर का जो सही हो जाएगा, 8वां नंबर का जो हमारा 8वां नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है कि नहीं, हमारा सी क्या है, कोक है ना, कोक जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो इसी प्रकार 9वां नंबर देखेंगे। देखा जाए तो इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, पीएच पद सूचित करता है, पीएच पद सूचित करता है, क्या सूचित करता है भाई, यानी घोल का तापमान, घोल का वाष्पीय दबाव, या घोल का अम्लीयता, हाँ अम्लीयता या बेसिकता, या घोल की आयनिक क्षमता। तो इसमें जो 9वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 9वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, 9वां नंबर का हमारा, तो 9वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, घोल की है ना अम्लीयता और बेसिकता है ना, घोल की अम्लीयता और बेसिकता सूचित करता है ना भाई, पीएच का पद जो है सूचित करता क्या है, घोल की अम्लीयता और बेसिकता है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूने का पानी में है ना, चूने का पानी में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड है ना, कैल्शियम क्लोराइड। तो चूने का पानी जो होता है, चूने का पानी में क्या मिलता है भाई, 10वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 10वां नंबर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वां का जो है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं फिर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
वॉशिंग सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा को सोडियम क्लोराइड या हाइड्रोडिक सोडियम या कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, वॉशिंग सोडा है जो, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? वॉशिंग सोडा का हमारा 11 नंबर का जो सही हो जाएगा, 11 नंबर का हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं? हाइड्रेटिक सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटिक है ना, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, यानी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, है ना भाई? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समुद्र जल के समांतर नमक से प्राप्त किया जाना, यानी फ्रुद्दिति, क्या यार चौथा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर दिखाया था, हाँ फ्रुद्दिति से समाप्त किया जाता है, फ्रुद्दिति से है ना, यानी समाप्त किया जाता है ना भाई? ये हमारा क्वेश्चन टोटल इसी का है ना भाई। क्या देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समुद्र जल से सामान्य नामक को, है ना, कि खाली जगह है यहाँ पे, यानी सामान्य जगह को, यानी यहाँ पे आपका खाली जगह, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, खाली जगह, उसके बाद पद्धति से समाप्त किया जाता है, यानी आपका सिब्लिमेशन या वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण या फिल्ट्रेशन, है ना, फिल्ट्रेशन। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा 12 नंबर का, 12 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 12 नंबर का देखा जाए तो हमारा कौन सा? वी ऑप्शन, यानी वश्वीकरण, है ना, वस्त्रीकरण, है ना, वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण। चलो इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में हाईवी वाटर का क्या कार्य है ना, का कार्य है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में हाईवी वाटर का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, यानी रिएक्टिव को ठंडा रखना। यानी चौथा नंबर देखेंगे डी ऑप्शन, नाभिकीय अपक्रिया को रोकना, है ना, नाभिकीय अपक्रिया को रोकना। 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारा कौन सा सही हो जाए? तो 13 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें हमारा 13 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा है तो, है ना, न्यूट्रॉन की गति की धीमी रखना, न्यूट्रॉन की गति को धीमी रखना, न्यूट्रॉन की गति को धीमी रखना, है ना। चलो आगे बढ़ते फिर। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा? 14 नंबर क्वेश्चन रेडिएक्टिव का, है ना, उसका खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह रहेगा बिंदी में उपयोग होता है, और यानी औषधि या कारखाने या कृषि या दिए गए सभी, है ना भाई। तो हमारा 14 नंबर जो क्वेश्चन बोला रेडिएक्टिवता, है ना, रेडिएक्टिव का खाली जगह में यानी डैश में प्रयोग होता है। क्या डैश में प्रयोग होता है? नहीं। इसमें देखा है तो हमारा क्या है? औषधि, कारखाने, कृषि, दिए गए सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 14 नंबर। 14 नंबर का हमारा कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिए गए सभी, है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोजे यानी खोए, है ना, खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? यानी जे थॉमस या चैडविक, है ना, रिएंजन, है ना, रिएंटन, बोहर। तो हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा, 15 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही है? तो 15 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन, है ना, बोहर, है ना, डी ऑप्शन सही होगा, बोहर, है ना भाई, बोहर। इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर, परमाणु का नाभिकीय, है ना, परमाणु का नाभिकीय क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी बी ऑप्शन देखेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। सी ऑप्शन देखेंगे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी डी ऑप्शन देखेंगे सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, नाभिक, यानी परमाणु की नाभिकी परमाणु की नाभिकी जो होती है वो क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना भाई।
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 यानी 14 है तो वह संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 8, 2, 0, 4। तो हमारा जो 17 नंबर का जो सही हो जाएगा, 17 नंबर का 17 नंबर का हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई? 17 नंबर का हमारा कौन सा? डी ऑप्शन, 4 है ना भाई। डी ऑप्शन सही होगा, 4 है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है तो इसके परमाणु का न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? यानी 32, 16, 48, 8। तो हमारा 18 नंबर का जो सही हो जाएगा, 18 नंबर का हमारा कौन सा? बी ऑप्शन है ना, 16। कितना होती है? 16 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 16 इलेक्ट्रॉन। चलो इसी प्रकार आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूखी बर्फ क्या है? यानी सूखी बर्फ क्या है? पहले देखेंगे, गैसीय वर्तन यानी गैसीय कार्बन यानी डाइऑक्साइड, यानी गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा यानी ठोस कार्बन यानी ऑक्साइड, या डी देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा 19 नंबर का जो सही हो जाएगा, 19 नंबर का हमारा 19 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, है ना भाई। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसी प्रकार 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 20वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो अधिक से अधिक यानी उत्सर्जन, है ना। तो हमारा जो है 20वां नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हमारा, विनियन नहीं होता है यानी अपघाटित नहीं यानी होती है, विकसित होती है यानी अवशोषित नहीं होती है। तो इसका जो 20 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 20 नंबर का दूसरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकसित होता है यानी विकसित होता है, विकसित होता है ना भाई। चलो 21 नंबर देखेंगे, है ना। लिस्ट के द्वारा, है ना, दर्शक यानी लिस्ट के द्वारा शर्करा एवं एल्कोहल, है ना, एल्कोहल में बदलना कहलाता है, यानी विरडन, है ना, विरडन या परिसरीय चरण, है ना, परिसरीय या अल्कोहलित यानी उपयुक्त सभी। तो हमारा 21 नंबर का जो सही हो जाएगा, 21 नंबर का हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है ना, विकर्ण, है ना, विकर्ण फर्स्ट नंबर से हो जाएगा, विकर्ण। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति घी के औषधि उत्पन्न के लिए विधि कम में यानी कम में लाया जाता है, यानी काम में लाया जाता है। पहले देखे तो वियोजना यानी वियोजना ऑक्सीजन या अपचय, है ना, अपचय अनपचय। तो हमारा 22 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? 22 नंबर का 22 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा बी है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बी ऑप्शन से ऑक्सीजन। तो 23 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, प्रबल आवश्यक यानी अपचायक क्लोरीन, सल्फर या कैल्शियम या रूबिडिजियम, है ना, रूबिडियम। तो 23 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 23 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर, है ना, यानी कैल्शियम, यानी कैल्शियम। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शीतल पेय, है ना, शीतल पेय का निर्माण के लिए उपयुक्त होने वाली समय है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या एसिटिलीन, है ना, एसिलिटीन। तो हमारा 24 नंबर का जो सही हो जाएगा, 24 नंबर का हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन और डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, एक ग्रुप में तत्व का सामान्य गुण है, यानी परमाणु संख्या, एक सोलर के इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु के अंदर या संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो हमारा 27 नंबर का जो सही हो जाएगा, 27 नंबर का देखा जाए तो हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु का आविष्कार, परमाणु का आविष्कार। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, आवर्त, आवर्त समूह में से यानी अनिनीकरण, है ना, अनिनीकरण के ऊर्जा यानी ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर चले, यानी और ये भाई क्या हो गया 28 नंबर को हमारे। तो देखा जाए तो हमारे, देखो अभी से बोला मैं आप लोग को, जैसे घटती है बढ़ती है, बढ़ती है घटती है, या फिर घटती है बढ़ती है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो आप लोग, है ना, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आवर्तक, आवर्तक समूह में आयनीकरण, आयनीकरण ऊर्जा यानी ऊपर से नीचे की ओर, है ना भाई, ऊपर से नीचे की ओर। तो क्या होता है हमारा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा 28 नंबर का। तो 28 नंबर का हमारा जैसे हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन से घटती है ना भाई, फर्स्ट ऑप्शन से घटती है ना भाई, फर्स्ट ऑप्शन से घटती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समूह 18 वर्ष यानी 18 के तत्व के पहले पहले तत्व को कहा जाता है, यानी समूह 18 के तत्व को पहले कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धातु यानी धार धातु, या साक्षीय साक्षीय भू धातु, या हैलोजंग, है ना, हैलोजंग, या अक्रिय अक्रिय गैस। तो हमारा 29 नंबर का जो सही हो जाएगा, 29 नंबर का हमारा जो देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 29 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन, अक्रिय गैस, है ना, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, है ना भाई, अक्रिय गैस। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे, है ना, चिपकने वाले बर्तन पर निम्न में से किसकी परत, है ना, परत चढ़ी होती है, यानी आपका इलिस्टिक। तो उसका ये ऑप्शन देखेंगे, यानी ये ऑप्शन देखिए क्या दिया है आपका, ये ऑप्शन में पॉलीस्टीरीन, है ना, पॉलीस्टीरीन, या टेक्रोलोन, है, टेफलॉन, या पीपीसी यानी काला पेट। तो 30 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 30 नंबर का हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, है ना भाई, टेफलॉन, है ना, टेफलॉन, बी ऑप्शन सही है, टेफलॉन, है ना भाई। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।